नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। चुनाव बहुत जल्द होना है और इसी बीच आज अभी हम लोग मौजूद है चर्चा पे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में। और यहाँ पे खूंटी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है सामुएल पूर्ति जी और उनका जो कार्यालय है यहाँ पे आज उद्घाटन है और हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार और खूंटी की जनता को मैं जोहार करता हूँ। सामुएल जी, विधानसभा चुनाव का जो वोट है अब बहुत जल्द, हमको लगता है एक सप्ताह समय बचा हुआ है, एक सप्ताह के अंदर में ही वोट हो जाना है। इस बीच में आपकी तैयारी क्या है और किस तरह से आप लोग कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपको बताया भी था, मुद्दे तो यहाँ बहुत है, समस्याएं अनगिनत हैं, गिनाई नहीं जा सकती है। लेकिन हमने 35 गारंटी मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हमारी जो मुद्दे हैं आम जनता से संबंधित हैं, जो कि ये मुद्दा सिर्फ हम उठाएंगे नहीं, उनको समाधान करने की दिशा में हम काम करेंगे। देखिए, बहुत से पार्टी ऐसे हैं, बहुत से प्रत्याशी हैं जिनका एक मुद्दा जो है कॉमन है, जैसे शिक्षा, रोजगार, ये सब मुद्दे कॉमन है। इसे हट करके आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, वो जो कॉमन मुद्दे जो आपने बताया, आप भी घूम रहे हैं, क्या वो कॉमन मुद्दे हल हो गए हैं या नहीं? ये हमारी नजर में जैसे शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, ये सारी बुनियादी सुविधाएं अभी तक हल हुई नहीं है। लेकिन इतने दिनों सारे लोग उन सब मुद्दों पे चुनाव में लड़ते आते हैं। लेकिन क्या वजह है? मुद्दा हर चुनाव में यही मुद्दा होता है। शिक्षा एक पहले मुद्दे होते हैं, पानी, स्वच्छ पानी ये मुद्दा होता है, रोजगार का मुद्दा जो लगातार हर प्रत्याशी रोजगार के मुद्दे को लेकर के काम करता है, जनता के बीच में जाता है। लेकिन रोजगार का स्थिति आज के डेट में आपके नजर के सामने है, इसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोच रही है रोजगार को लेकर? देखिए, यहाँ सिर्फ समस्याओं को बरकरार करके रखना यही यहाँ की राजनीति। अगर समस्याएं समाधान हो जाएगी तो लोगों को कोई और मुद्दा नहीं मिलेगी, इसलिए समाधान क्या करना है, बस उसी पे लिपा पोती करते रहो, नारा लगाते रहो, यही सब है सबकी। लेकिन अम्बेडकर पार्टी जो है मार्केट में जनता के बीच में थोड़ा नया होगा, क्योंकि इससे पहले लोग अम्बेडकर पार्टी को शायद नहीं सुने होंगे, तो इस बीच आप लोगों को बहुत सारा परेशानी होता होगा लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले तो अपने पार्टी का परिचय देने में आप लोगों को परेशानी होता होगा, क्या लगता है? नहीं, ऐसे बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसे नाम से है, क्योंकि आज जो भारत में है ना, ये शब्द को लिए बगैर बहुत कोई उनका राजनीति नहीं हो पाता है। जो कि संविधान बनाने वाले, लिखने वाले बाबा साहब के नाम से ये पार्टी है, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए कोई पार्टी के परिचय के लिए मोहताज नहीं। भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब उनके सारे जो विचारधारा है उस विचारधारा को आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसीलिए ये पार्टी बनी है, सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रास्ते में काम होगी। अच्छा, और एक चीज होगा, खूंटी विधानसभा जो क्षेत्र है ये हॉट सीट आज के डेट में बना हुआ है। कई दिग्गज नेता यहाँ पे हैं, जैसे गठबंधन की ओर से भी हम देख रहे हैं कई नेता हैं, बीजेपी की तरफ से भी जो वर्तमान में विधायक हैं वो हैं, और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो काफी दिग्गज हैं और अपने जगह में काफी मतलब जबरदस्त है। तो ऐसे समय में आप को कौन कौन से ऐसे लीडर हैं या कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आपको लेकर फेस करना पड़ता होगा? नहीं, इन लोग के पास तो समस्याओं को बोलने का सिर्फ है ना, समाधान की दिशा में तो ये लोग हमको नहीं लगता है कि काम करेंगे। इसलिए बात तो समाधान का होता है। हाँ, बात समाधान की है। नहीं, बात लेकिन वो भी समाधान की करते हैं, समाधान हो या नहीं लेकिन बात समाधान की होती है। लेकिन यहाँ 24 साल हुए है, झारखंड अलग राज्य हुए और जिस मकसद और उद्देश्य से यहाँ के मरंगम के जयपाल सिंह मुन्ना ने अलग राज्य की लड़ाई शुरू की थी, अब 24 साल में आपने इतने पूरे झारखंड हो सकता है आपने भी भ्रमण कर लिए होंगे, समस्या जस की तस बनी हुई है। निचले पैदान के लोगों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुई है। झारखंड के जो पायोनियर माने जाते हैं
जो भगवान माने जाते हैं, बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली है, आपके विधानसभा क्षेत्र में है, उनको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आपकी पार्टी क्या सोचेगी? देखिए, इसमें भगवान बिरसा मुंडा, वीर बिरसा मुंडा के नाम से सिर्फ राजनीति होती है। अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपया आती है और वो कहाँ किसके विकास में चला जाता है वो पता ही नहीं चलता। अब भी आज जाएंगे ना उलियातू तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपका। हाँ, अभी जैसे पानी का जो नाला है वो सब बना हुआ है, उसके अलावा तो ना वहाँ ढंग से स्कूल चल रही है। लेकिन वहाँ के दिग्गज नेता भी आते हैं, प्रधानमंत्री तक का आगमन वहाँ हुआ है और अमित शाह, राजनाथ, बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वहाँ पे पहुंचे हैं। तो क्या वजह, क्या आपकी नजर से क्या कमी लगती है जो कि वहाँ होना चाहिए? क्योंकि झारखंड में अगर वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली को नहीं आएंगे ना, उनकी राजनीति नहीं चलेगी। राजनीतिक फायदे लेने के लिए सिर्फ आते हैं। लेकिन बात तो होती है आदिवासियों के उत्थान की। आप पिछले दिनों में देखे हैं, आदिवासी की बात है, जब यहाँ पूरे भारत में देखते हैं आदिवासियों और उस अनुसूचित जनजातियों की क्या हाल है, वो आपके नजर से, किसी की नजर से छिपी नहीं है। कहीं उनके ऊपर प्रचार किया जाता है। अब पिछले दिनों रांची में आप देखेंगे तो एक दरोगा ने कैसे जमीन को लेकर के एक आदिवासी को बहुत ही आपत्तिजनक गाली गलौज किया है। तो और आज तक उनको ना सस्पेंड किया गया ना कुछ किया गया है। सस्पेंड तो हुआ, उनका सस्पेंशन हुआ था। अच्छा चलिए, सस्पेंड हुआ लेकिन तुरंत में कार्रवाई नहीं हुआ, थोड़ा सा लिपापोती करके लोग। मतलब आप मानते हैं कि मतलब लेट हुआ है उसमें? हाँ, लेट हुआ है। जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। और सिर्फ आदिवासी का नाम सिर्फ यहाँ लिया जाता है। अभी मेरे पास दस्तावेज मैंने नहीं लेके आया, नहीं तो 275 जो संचित निधि से स्पेशल आदिवासियों के लिए जो डेवलपमेंट के लिए पैसे आते हैं, अभी से नहीं कई वर्षों से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के विकास के लिए, जो आर्टिकल 275 के माध्यम से आते हैं, जिसको TSP भी बोला था, ट्राइबल सब प्लान। लेकिन आप आज बाजार घूमेंगे, कहीं हाट घूमेंगे, कोई हनिया बेच रही है, कोई साग बेच रही है, तो इसे करोड़ों करोड़ रुपया आ रहा है, इसका कहाँ जा रहा है क्या आप समझ नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ की जनता आपको चुन के लाती है, आप कैसे विकास करेंगे? यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का विकास कैसे होगा? देखिए, हमारे पार्टी सिर्फ आदिवासियों की नहीं देखती है, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ आदिवासियों के, जैसे आपको अभी बताया, 275 के अंतर्गत जो पैसे आते हैं, TSP प्लान बोलते हैं, उस पैसे से उनके लिए स्पेशल डेवलप कर, शैक्षणिक पे विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए हमने अपना मैनिफेस्टो में इसको नारायण गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से शिक्षण यूनिवर्सिटी बनाएंगे, शिक्षण शहर बनाएंगे, ये मेरा प्लान है। मतलब आप मानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब वीर पुरुष जो हैं, उनका नाम को धूमिल किया जा रहा है या थोड़ा पर्दा में रखने का प्रयास हो रहा है? क्या लगता है? देखिए, उसमें तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उनके नाम से राजनीति जरूर होती है, उनके नाम से पैसे आते हैं, लेकिन काम तो जीरो है। अगर ये रहता तो आज क्या बोलेंगे, गांव ग्रामीण स्तरों में आप जाइएगा ना, उनका पढ़ाई स्तर क्या है वो आप तो बखूबी देख सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप कोई भी स्कूल जा करके उनसे आवेदन लिखवा लीजिए, 8-10 क्लास के विद्यार्थियों से, उसी से आपको पता चलेगा कि शैक्षणिक स्तर क्या है। चलिए, बहुत अच्छा। और खूंटी विधानसभा में कई दिग्गज नेता हैं, ऐसे कौन कौन से नेता है जो आपके हिसाब से कंपटीशन लगता है कि आपको उनके सामने आप कंपटीटर मानते हैं अपने आप को? देखिए, वर्तमान के विधायक जो नीलकंठ सिंह मुंडा है वो तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन को मैं नहीं मानता हूँ कि अपना कंपटीटर होगा। अच्छा। इसका कारण यही है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम के रहेगा, तो ठगबंधन के रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे। ठगबंधन महाठगबंधन है। कैसे? इसलिए कि जितने भी गठबंधन के थे उसमें से कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई किस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो गठबंधन गया कहाँ? उस समय तो लोग को लड़ना नहीं चाहिए, गठबंधन के थ्रू ही एक जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने दिया है उनके फेवर में प्रचार प्रसार करना चाहिए।
अब वहीं से निकल करके कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई दूसरे पार्टी में चले गए, ऐसे बहुत 2-3 लोग हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे ना तो आप प्रत्यक्ष रूप से किसी और को जिताने के ही लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मिला जुला के हम लोग ये मान सकते हैं कि आप सिर्फ अपना कॉम्पिटिटर में नीलकंठ सिंह मुंडा को मानते हैं। हाँ, मैं सिर्फ नीलकंठ सिंह मुंडा को मानता हूं। गठबंधन से कोई नहीं, वो तो खुद ही हमने बोल चुका है ना, आप प्रत्यक्ष रूप से किसी और को आपस में ही लड़े हुए हैं। हाँ, या तो उसको सीधे तौर पर कहिएगा ना, तो आप प्रत्यक्ष रूप से किसी के फायदे के लिए लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हो रही है, एक घर से ही कांग्रेस के सांसद है और उसी के छोटे भाई बीजेपी से हैं, तो कहा जाए तो एक गठबंधन जरूर मजबूत है। एक गठबंधन एक गठबंधन जरूर मजबूत है, वो भाई भाई की गठबंधन निश्चित रूप से वो मजबूत है। मतलब सरकार में कोई भी रहे लेकिन लोग एक रहेंगे वहां पे। नहीं, आप शायद ये बात को ठीक से नहीं समझे होंगे। कोई भी आप देखिएगा, क्या आपके घर से खड़े हैं उनके खिलाफ आप हो सकते हैं क्या? तो ये गठबंधन मजबूत है, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, इनकी गठबंधन जरूर मजबूत है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बहुत अच्छा। आप सुन रहे थे सामुएल पूर्ति जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि इनका जो कंपटीशन है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है या एनडीए के प्रत्याशी भी कह सकते हैं हम लोग, नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो है उनको ही अपना कंपेयर मानते हैं। और जो गठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी है उनको लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताया कि इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे उतारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय रूप से अपना नामांकन किए हैं और यहाँ पे चुनाव मैदान पे उतरे हुए हैं। लेकिन इनका साफ तौर पे बार बार हम आपको फिर से रिपीट कर दें कि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ नीलकंठ सिंह मुंडा से होगा और उसके अलावा कोई ऐसा मेरे सामने ऐसा कोई कंपटीटर नहीं दिखता है जो हमारे कंपटीशन के लायक में है। आप इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।